अगले दिन देवगढ़ में हॉकी का खेल रखा गया। शाम होने तक खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। लोग पसीने से तरबतर हो गए, हांफते हांफते बेदम हो गए, पर खेल में हार जीत का निर्णय ही ना हो सका। अंधेरा हो गया था। मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उसमें कोई पुल न था। वहाँ पथिकों को नाले में घुसकर पार होना पड़ता था। तभी एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर नाले को पार कर रहा था, पर कीचड़ और ऊंची चढ़ाई होने के कारण वह गाड़ी ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। साथ ही साथ बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। उसी समय खिलाड़ियों के दल ने उधर से निकलते समय किसान की नाले में फंसी हुई बैलगाड़ी को देखा, मगर बंद आंखों से, क्योंकि उनमें सहानुभूति अर्थात दूसरों के दुख को महसूस करने का भाव भी न था। वह उनके अंदर स्वार्थ अर्थात केवल अपना फायदा देखना, मद अर्थात घमंड तथा मत्सर अर्थात द्वेष व क्रोध का भाव था। पर इसके अलावा वात्सल्य अर्थात स्नेह का भाव भी न था। पर उसी समूह में एक मनुष्य के हृदय में दया व साहस का भाव था। जब उसने उस किसान को देखा तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकलवा दूं? इसके बाद उसने किसान को कहा, तुम बैलगाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो और मैं पहियों को पीछे से ढकेलता हूँ। तो इस तरह बड़ी मेहनत करने के बाद वह गाड़ी नाले से बाहर आ गई। इसके बाद युवक ने हंसते हुए कहा, अब तुम मुझे कुछ इनाम देते हो? तो उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, ईश्वर चाहेंगे, नारायण चाहेंगे तो दीवानी तुमको ही मिलेगी। अब युवक को कुछ संदेह हुआ। उसने बड़े ही ध्यान से उस व्यक्ति का चेहरा देखा, तो उसने देखा कि चेहरा मोहरा भी वही है, आवाज भी वही है। कहीं यह सरदार सुजान सिंह तो नहीं? अब चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। तब राजा के दरबार में सरदार सुजान सिंह ने कहा, मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी, क्योंकि हृदय वही है जो उदार हो और दया व धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। अर्थात प्रस्तुत कहानी के द्वारा हमें यह समझाया गया है कि मनुष्य में मानवीय गुण अवश्य होने चाहिए। मानवीय गुण अर्थात दीन दुखियों व गरीबों के प्रति मन में सच्ची दया, करुणा, सहयोग और परोपकार की भावनाएं होनी चाहिए। अब मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण बोध से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की अगली क्लास में दिए जाएंगे। धन्यवाद।